Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today our topic is articles in English. Subject is English grammar and क्लास 5th to 12th एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये टॉपिक जो है आपको क्लास 5th to 12th में मिल जाएगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ये टॉपिक जो है ये आता है आर्टिकल्स। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे क्या वो बता रही हूँ मैं, व्हाट इज़ एन आर्टिकल, कि आर्टिकल जो हैं वो होते क्या है, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश। तो आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको जो है एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है, नाउन, क्योंकि नाउन के आगे पीछे ही ये चीज़ें घूम रही हैं। तो नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, तो संज्ञा जो हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति, भाव, स्थान, इसके बारे में बताएं। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन्हें आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारे क्या हो गए, नाउन हो गए। तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू कैन टच, फील आर नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड इज़ अ नाउन, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, पेन, मोबाइल या पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हो गई, नाउन हो गई। और उसके बाद जो नाउन है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है नॉन काउंटेबल। तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं हमारे दो टाइप के। तो नाम से पता चल रहा है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, तो जिन्हें काउंट कर सकें और जिसे काउंट नहीं कर सकते। तो जो काउंटेबल है वो फिर आगे जो है फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसे कि पेन, पेन क्या है हमारा, सिंगल है, यानी कि एक वचन है, और प्लूरल जो है वो बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। लेकिन पेन के अंदर जो इंक है वो नॉन काउंटेबल है, कि हमें पता नहीं है वो कितनी है। तो नाउन के आगे पीछे ये आर्टिकल घूम रहा है, तो इसलिए हमें नाउन का पता होना चाहिए कि जितनी भी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं दैट यू कैन टच, फील, आर कॉल्ड नाउन। नाउन। चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन आर्टिकल, आर्टिकल जो है वो क्या होते हैं। आर्टिकल इज़ अ शॉर्ट वर्ड, एक छोटा सा वर्ड दैट इज़ यूज टू डिफाइन इफ़ द नाउन इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, कि जो नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है, उसको लगाने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए जो वर्ड का यूज़ होता है वो क्या कहलाया जाता है, आर्टिकल। जैसे कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, कि एक लंबे दिन के बाद जो एक कप ऑफ जो टी लिया मैंने पिया, वो जो है उसका जो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर हमने जो है आर्टिकल जो है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये क्या हो गए, आर्टिकल हो गए। तो ये द है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करके हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये एक कोई, इट वॉज वन स्पेसिफिक डे दैट वाज लॉन्ग, कि एक ऐसा स्पेसिफिक डे था जो बहुत लंबा था, एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड, या एक स्पेसिफिक कप ऑफ टी जो थी वो गुड थी, टेस्ट गुड कर रही थी, यानी कि उसका स्वाद अच्छा था। तो आर्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट वर्ड होते हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जो हमारा नाउन है वो स्पेसिफिक है या नहीं। तो आर्टिकल के थ्रू हमने द का यूज़ करके बता दिया कि इट वॉज वन स्पेसिफिक डे दैट वॉज लॉन्ग एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये स्पेसिफिक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसी का सेम, हमने क्या किया, यहाँ पर द की जगह ए को यूज़ किया। आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, भाई कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी कप ऑफ टी हो सकती है, ठीक है। तो जो आर्टिकल है वो क्या है, शॉर्ट वर्ड है जिसका यूज़ जो है ये बताने के लिए किया जाता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या नहीं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ वर्ड, एक छोटा सा सेट ऑफ वर्ड है, छोटा सेट ऑफ वर्ड दैट इज़ यूज्ड विद नाउन, जिनका यूज़ जो है किसके साथ किया जाता है, नाउन के साथ किया जाता है, टू रेफरिंग अ पर्टिकुलर थिंग और टू अ जनरल
एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, कि जिसके थ्रू हम बता सकें कि भाई जनरल एग्जाम्पल है या फिर एक पर्टिकुलर थिंग है। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें पढ़ा था कि हमने द का यूज़ करके बताया और ए का यूज़ करके बताया कि पर्टिकुलर थिंग है या जनरल थिंग है। तो नाउन क्या, वो आर्टिकल क्या हुए, अ स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड विद नाउन टू रेफरिंग अ पर्टिकुलर थिंग और टू अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। आर्टिकल इन इंग्लिश आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। जो आर्टिकल हैं वो नाउन से पहले लगते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले लगते हैं। टू लिमिट और डिफाइन द यूजेस ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस। और वो क्या बताते हैं, जो नाउन है उसका, उसकी लिमिट को बताते हैं उस सेंटेंस में जिसमें वो यूज हो रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, आर्टिकल जो है इज अ वर्ड, एक वर्ड है दैट इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, जो नाउन को, संज्ञा को मॉडिफाई करता है। और वो क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हमें पता है जनरली कि तीन जो हैं, तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। द भी बोलते हैं इसको, द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। इसका अलग यूज होता है, इसका अलग यूज होता है। तो ये तीन आर्टिकल हैं, ए एंड द। और ये ए एंड द या दी, ये जो हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वो हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। अ डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। कि वो स्पेसिफिक है, कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कि जो कोई भी चीज़ है वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है या नहीं है, स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे कि द इज सेड टू बी द डिफाइन आर्टिकल। जो द है वो क्या है, डिफाइन आर्टिकल है। और ए और एन जो है वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। योर फ्रेंड माइट आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, कि जो इस वीकेंड में पार्टी होगी उसमें जाओगे, तुम्हारा फ्रेंड पूछ सकता है। तो इस एग्जाम्पल में जो तुम्हारा फ्रेंड है वो क्या बता रहा है, वो एक पार्टी के बारे में बता रहा है दैट बोथ ऑफ यू ऑलरेडी नोन अबाउट। उस पार्टी के बारे में आप दोनों को पता है, मतलब एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बता रहा है, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहा है। द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल है यानी जो द है उसका यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब है एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल के। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट। जो चिल्ड्रंस हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में जो है वो क्या बताया जा रहा है, प्लूरल नाउन बता रहा है, वो क्या है, चिल्ड्रन। उसके बाद है प्लीज़ गिव मी द हैमर, कि मुझे जो है हथौड़ी दे दो। और इसी को अगर हम मॉडिफाई कर दें तो वो क्या कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी द रेड हैमर, कि मुझे लाल रंग की हथौड़ी दो। द ब्लू वन इज़ टू स्मॉल, जो ब्लू वाली है वो बहुत छोटी है। नेक्स्ट जो है, द क्राउड सैंग अलोंग विद द बैंड। जो भीड़ है वो बैंड के साथ गा रही है। तो इस सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, कलेक्टिव नाउन को बता रहे हैं कि क्राउड और बैंड। तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, सिंगुलर के साथ होता है और प्लूरल के साथ भी द का यूज होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो है, एज द नेम सजेस्ट, इज यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट इज नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक। जो डेफिनेट भी नहीं है और स्पेसिफिक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट आस्क योर फ्रेंड शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू अ पार्टी, कि मैं पार्टी के लिए गिफ्ट लेकर चलूँ। मतलब श्योर नहीं है कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, कि वो जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिफ्ट और आइटम के बारे में पूछ रहा है जिसके बारे में नहीं पता है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है।
द आर्टिकल ए एंड आर टर्म्ड एज इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए और एंड जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, और इनका यूज जो है वो कहाँ पर होता है, सिंगुलर नाउन पे, नाउन से पहले होता है। एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। अब एन जो है उसका यूज कहाँ पर होता है, उसका यूज सिंगुलर एक वचन संज्ञा के साथ होता है, दैट स्टार्ट्स विद वॉल साउंड। वॉल साउंड क्या होते हैं, वॉल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी कि जो स्वर होगे अ से, अनार से लेके अंगे खाली तक, तो ये जितने भी हो गए वहां पर किसका है, एन का यूज हो रहा है। ए इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। ए जो है इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ हो रहा है, दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, व्यंजन, व्यंजन जिनके साथ व्यंजन की आवाज आए, जैसे कि क से लेके ग ज्ञानी तक जितने हो गए वो हो गए कॉन्सोनेंट, और वॉल क्या हो गए, स्वर हो गए। जैसे कि अब एप्पल है, एप्पल APPLE, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्पल। तो एप्पल में किसकी साउंड आ रही है, अ की आ रही है, एप्पल, या फिर एप्पल, अ और ए की साउंड आ रही है। तो ये दोनों क्या हो गए, वॉल हो गए, और वॉल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, एन एप्पल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है, अ की, अम्ब्रेला की। तो अ आ गया, अ क्या है, AEIOU, ये क्या हो गए, सारे वॉल हो गए, जिसको आप वावल्स भी बोलते हैं, वॉल भी बोलते हैं, वॉल। तो ये अम्ब्रेला जो है इसके साथ क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंसिल का, पेंसिल का, पेंसिल किसकी साउंड आ रही है, प की, और प क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, क से ज्ञानी तक में आता है प। तो प जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, तो कॉन्सोनेंट साउंड में हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, कि एप्पल, अभी मैंने बताया ना एप्पल, ए और अ, तो यहाँ पर क्या आ गया, एन आ गया। डू यू हैव एन इरेजर, इरेजर, ई, तो ये किस, अ से अंगे खाली तक में आ रहा है ई, और ये क्या है, ये वॉल्स है, और वॉल्स के साथ किसका यूज होता है, एन का, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, शी हैज अ पेट डॉग, अ पेट डॉग, डॉग ड डमरू, और अगर मान लो पेट भी लगाएं तो प, तो ये किस में आ गया, ये आ गया क से ग ज्ञानी में, और इसमें किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, जो कि क्या है, एक व्यंजन है, तो इसमें जब व्यंजन आए तो ए का यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही है, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर गेव मी अ कैलकुलेटर। जो नेक्स्ट जो है ए एंड द का कैसे यूज होता है वो हम नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।